स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर 6 देखने वाले हैं, जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को कीवर्ड से, तो सबसे पहले कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ताकि हमें लेसन के अंदर क्या है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड है पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक अर्थ सरफेस के एरिया के, एक यूनिट एरिया के अंदर, मतलब अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन चेंज। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। देखो जी, पॉपुलेशन चेंज का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम में जो लोगों की संख्या में चेंजेस आते हैं वो किस किस कारण से हो सकते हैं? डेथ रेट के कारण हो सकते हैं, बर्थ रेट के कारण हो सकते हैं, या फिर माइग्रेशन के कारण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो चेंजेस आते हैं पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम में, तो वो हमारा पॉपुलेशन चेंज होगा। इमिग्रेशन, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, जब एक पर्सन एक नई कंट्री में एंटर होता है तो उसे इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बाहर से कोई आपकी कंट्री में आ गया तो वो इमिग्रेट किया उसने। एमिग्रेशन होता है व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, जब एक पर्सन एक कंट्री लीव करता है, छोड़ता है, तो उसे एमिग्रेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ से, हमारे देश से वो बाहर चला गया। ठीक है, तो वो क्या होगा? एमिग्रेशन। बर्थ रेट, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल। एक 1000 पीपल पर जितने जो बर्थ है, जितने जन्म होते हैं, उसी को बर्थ रेट बोलते हैं। डेथ रेट क्या है? डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। एक 1000 पीपल पर जितने लोगों की डेथ होती है उनकी संख्या को डेथ रेट बोल देते हैं। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी होती है, अगर आप ये जानना चाहते हो किसी कंट्री की, तो आपको उनका डिफरेंस देखना होगा। किसका डिफरेंस देखना होगा? बर्थ रेट और डेथ रेट का, कि एक देश के अंदर जो बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंसेस क्या है, उसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वाई आर पीपल कंसिडर्ड रिसोर्सेज। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के चैप्टर में ना ये बोला गया है कि जो ह्यूमन है वो एक रिसोर्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन पुट किया कि क्यों बोला गया कि ह्यूमन एक रिसोर्स है, ह्यूमन को रिसोर्स क्यों कंसीडर किया गया। देखो जरा, पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। पीपल जो हैं हमारे नेशन के, हमारे राष्ट्र के बहुत महान रिसोर्सेज हैं। all other resources of nature become significant only when people extract its यूजफुलनेस। देखो जरा, इसी लाइन के अंदर हमारा आंसर दिया हुआ है कि बाकी सब रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो तभी सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट बनेंगे जब उसे मैन एक्सट्रैक्ट करेगा, उसकी यूजफुलनेस को निकालेगा। मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है तब तक वो यूजफुल नहीं है जब तक मैन उस पर वर्क नहीं करेगा। जब मैन उस पर वर्क करेगा तभी तो वो क्या बनेंगे? यूजफुल बनेंगे। It is a people with their demand and ability that turn them into resources. ये people, ये लोगों के डिमांड और एबिलिटी ही तो है जो उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती है। Hence human resources are ultimate resource। इसीलिए बोला जाता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अल्टीमेट रिसोर्स है, क्योंकि वही दूसरे रिसोर्सेज को भी यूजफुल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What are the causes for the uneven distribution of population in the world? कि क्या कारण है कि जो हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, बिल्कुल सेम नहीं है। कहीं पर ज़्यादा है पॉपुलेशन, कहीं पर कम है। तो इसका रीज़न क्या है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि जियोग्राफिकल फैक्टर, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर इंक्लूड क्लाइमेटिक कंडीशन।
किसी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, लैंड की फ्लैटनेस कैसी है, सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, मिनरल्स रिसोर्सेज एक प्लेस पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये सब रीजंस भी हमारी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं कि जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस है कि जो हम पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। सेकंड है सोशल फैक्टर इंक्लूड्स हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी, कि अगर कहीं हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशनल लेवल अच्छा है, तो वहाँ पर भी हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है ना। थर्ड है कल्चरल फैक्टर इंक्लूड प्रॉक्सिमिटी टू प्लेस ऑफ रीजन एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, मतलब जहाँ पर जैसे कोई रिलीजन है उसी रिलीजन के लोगों मानने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मुझे कहीं पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही है तो ऑब्वियस है कि हम वहीं पर जाएंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली, कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्या कारण है इसका। तो आंसर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रैपिडली ड्यू टू एडवांसमेंट के कारण पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है। अब कैसी एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट ज़्यादा हो रही है, दैट इन टर्न रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। देखो जी क्या हो रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा एडवांस हो रही है जिसके कारण फूड प्रोडक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा हो रही है। पहले क्या था कि हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई, ठीक है। ऑल दिस हैज़ हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग डेथ रेट, इसी के कारण जो डेथ रेट है वो कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। अब देखो हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन चेंज क्या होती है, पढ़ा था ना कि बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, तो वो फैक्टर बताने हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ टू फैक्टर, दो फैक्टर बनाओ जो पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो जरा, टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चेंज इन पॉपुलेशन आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो इसे इफेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा है ना कीवर्ड में, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर पीपल, 1000 पीपल पर जितने बर्थ होते हैं वो हमारा बर्थ रेट है। डेथ रेट भी सेम हो जाएगा कि 1000 पीपल पर जितने लोगों की डेथ होती है उनकी संख्या। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ऑब्वियस है ना कि अगर बर्थ ज़्यादा होंगे तो भी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, डेथ ज़्यादा हो रही है तो भी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। व्हेन द बर्थ रेट इज मोर, जब बर्थ रेट ज़्यादा है एंड देन द डेथ रेट, it means that एक मिनट, दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। तो ऑब्वियस है कि अगर डेथ रेट कम हो जाता है, बर्थ रेट ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से हम डेथ रेट का लगा सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। अभी हमने कीवर्ड में भी ये बात समझी है कि बर्थ रेट और डेथ रेट के, किसी भी कंट्री के बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंसेस को हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो यही है, चलो। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। हमने पॉपुलेशन चेंज देख लिया, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन देख लेते हैं जरा। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है एक तरह से स्ट्रक्चर पॉपुलेशंस का, कैसे, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी एज है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम स्टेटस क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, तो वो क्या है, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन चेंज समझा हमने,
पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन समझा, अब हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड एंड हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। और ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने में कैसे हेल्प करता है, देखो जरा। The graphical representation used to study the composition of a country's population is called the population pyramid। मतलब कि एक ग्राफ के ऊपर जब हम किसी कंट्री की पॉपुलेशन को एक ग्राफ पर, एक स्ट्रक्चर उसका पूरे ग्राफ पर उतार देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या हो जाती है, पॉपुलेशन पिरामिड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने किसी भी पॉपुलेशन को मेल्स कितने फीमेल्स कितने उसका ना ग्राफ बना दिया, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी हमने, तो वो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन पिरामिड हो जाएगा, सॉरी। इट शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। इसमें हमें क्या पता चलता है कि टोटल पॉपुलेशन दिखाता है जो कि अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइडेड होती है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल, कि जो पॉपुलेशन है वो कितने मेल्स हैं उसमें से कितने फीमेल्स हैं उसका भी हम एक ग्राफ बना देते हैं तो वो भी पता चलता है। एंड द नंबर ऑफ डिपेंडेंट इन अ कंट्री, नंबर ऑफ डिपेंडेंट क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट की कितने पर्सन्स जो हैं इसके अंदर डिपेंडेंट है, इसके अंदर कितने पर्सन इंडिपेंडेंट है, तो वो उसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज हाई बर्थ एंड डेथ रेट, द पॉपुलेशन पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो टुवर्ड द टॉप। इस चीज को ध्यान से समझो जरा, इन्होंने क्या कहा, लाइन को देखो कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज हाई बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो हाई है, तो पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा, ब्रॉड होगा नीचे से क्योंकि ज़्यादा बर्थ रेट है, ठीक है, और डेथ रेट भी ज़्यादा है, और ऊपर जाता जाता वो नैरो हो जाएगा टॉप पे। क्यों, क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है, वो धीरे धीरे क्या होता रहेंगे, कम होते रहेंगे। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या होती है, पॉपुलेशन पिरामिड होती है। जब आप ये चैप्टर देखेंगे तो आपके चैप्टर में भी एक पॉपुलेशन पिरामिड बनाया गया है, ठीक है, मैं यहाँ तो नहीं दिखा पा रही हूँ लेकिन आप देखिएगा इस चैप्टर के अंदर वो पॉपुलेशन पिरामिड को आप अच्छे से समझ पाएंगे। उस पॉपुलेशन पिरामिड में क्या है कि परसेंटेज में ये बताया गया है कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं कंट्री के अंदर, ठीक है, और कितने एज ग्रुप के हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। What does the term population distribution refers to? Population distribution किस term को refer करता है? The way in which people are spread across a given area, कि एक एरिया के अंदर जिस तरह से लोग स्प्रेड है, जिस तरह से लोग रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कोज पॉपुलेशन चेंज? ये तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया है, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन रेट, ठीक है। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिच्ड, कि 1999 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर पहुंच गई थी, 6 बिलियंस पर। व्हाट अ पॉपुलेशन पिरामिड, अभी अभी हमने समझा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एज, सेक्स, कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन की। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितने एज के लोग हैं, कौन से जेंडर के लोग हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन पिरामिड हो जाता है। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग सम ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक स्टेंजा दिया हुआ है और बीच में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। तो देखिए जरा, when people are attracted to an areas it becomes dash populated। अब देखो जरा, when people are attracted, जब एक एरिया की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, मीन्स क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगते हैं, तो वहाँ वो वाला एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग रहने लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसिंग दिस इंक्लूड डैश क्लाइमेट, मतलब अगर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि जिसके कारण लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसके कारण लोग वहाँ पे रह रहे हैं। गुड सप्लाईज ऑफ डैश रिसोर्सेज एंड डैश लैंड, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड। मतलब अगर देखो इस स्टेंजर से हमें क्या समझ आ रहा है, इस स्टेंजर से हमें ये पता चल रहा है कि अगर वो वहाँ पर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स जो उनके फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल है ना, रिसोर्सेज अच्छे हैं, लैंड फर्टाइल है, तभी तो लोग वहाँ पर रहना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लीव्स इन अबाउट ऑफ लैंड सरफेस। देखो 90% से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो लैंड के कितने पार्ट में रह रही है? ओनली 30% पार्ट में। 30% पार्ट में 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज, एवरेज डेंसिटी क्या है? 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 51%। द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इन, कहाँ पर है हाइएस्ट डेंसिटी वर्ल्ड पॉपुलेशन की? साउथ सेंट्रल एशिया। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों का आना जाना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है, इन और आउट। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी कंट्री है जिसका जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो बहुत कम है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।